कहीं से उठाया तो किसी ने कहीं से। अब चीन जो है एक बड़ा इन्वेस्टर बनकर सामने आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इवन यूएस को उसने कर्जा दिया, वह श्रीलंका को भी दिया। वह श्रीलंका ने ये कर्जा उतारना था, नया तरीका अपनाया, अपनी बंदरगाह लीज पर दे दी है 99 साल के लिए। मुझे ये डर है राव साहब, कल को चीन का ये जो सीपेक वाला कर्जा या IMF का कर्जा या वर्ल्ड बैंक का कर्जा उतारने के लिए हमारी डिफरेंट चीजों को लीज पे ना दे दे। पहले वो बात हो रही थी मोटरवे की और ये तमाम इदारों की, रेडियो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं ये, बहुत सा काम तो हम कर चुके, बहुत सा काम हम कर चुके हैं। लोग रह गए हैं मुझे गिरवी रख दें, अब यही रह गया 22 करोड़ आवाम को 5 रुपए फी बंदा गिरवी रख दें, शायद कोई उससे गुजारा हो जाए। इससे ज्यादा तो हमारी वैल्यू है भी नहीं ना। मैंने तो 5 रुपए लगा दी, वो तो जीरो समझते हैं जो हुक्मरान है हमारे। अगर हमारी को कदर होती, हमें स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता है इस मुल्क का और हमारा ख्याल किया जाता, तो ये इस हालत को हम होते, जिस हालत को हम पहुंचे हुए। इतने वसाइल है इस मुल्क में, कौन कौन सी नेमत नहीं है यहाँ पे। आपके ह्यूमन रिसोर्स से लेके आपके एग्रीकल्चर, आपके दरिया, आपका मौसम, आपके फल, क्या नहीं है आपके पास, आपके बीचेस, आपके बंदरगाहें, कौन सी चीज आपके पास नहीं है। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद अगर आप ख्वार हो रहे हैं, कभी इधर से उधार मांग रहे हैं, कभी उधर से उधार मांग रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी बड़ी बावकार कौम के तौर पे हम जीना चाहते हैं, तो इस तरह थोड़ा अगर हुक्मरान आपको इस नहज पे ले आएंगे तो क्या वकार और क्या ये कर्ज और ये आपको सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, और आपको आखिर में आप नेशन ही बच जाती है गिरवी रखने के लिए, उनको भी आप रख दें। ये श्रीलंका ने ऑब्वियसली लोग अपने कोशिश करते हैं, जो भी तरीकाकार होता है, और इंटरनेशनल फोर्सेस भी होती हैं जो देख रही होती हैं कि कहाँ पे हमें बेहतर ब्रेक थ्रू मिल सकता है। उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, जाहिर है कुछ लोगों जो हमारे जो तरक्की पजीर मुल्क है इनकी ये मजबूरी है। श्रीलंका भी हमारी तरह का एक मुल्क है, टेररिज्म का शिकार रहा बड़े अरसा, उसको बहुत इकॉनमी मुतासर है उसके ऊपर। एक उन्होंने स्टेप लिया, 1.5 अरब के करीब उन्होंने किया, लेकिन कितना उसका एडवांटेज होगा जब हम अपना यहाँ पे देखते हैं पोर्ट, ग्वादर पोर्ट के हवाले से ओवरऑल देखते हैं, तो हम जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली सीपेक के जरिए ले रहे हैं, उसका जो रिटर्न है वो हम ओवरऑल जो एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट होगी वो उसके इक्वल नहीं होती, इसलिए हम तकरीबन लॉस में रहेंगे। एक्टिविटी जरूर होगी, और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि चीन को गड़बड़ हमारे साथ कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने साथ खुद गड़बड़ कर रहे हैं, हम खुद तैयार नहीं है। अब श्रीलंका कितना तैयार है इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर उनको फायदा होगा, वरना ये 99 साल लीज पे दे के उसके बाद 99 साल के बाद एट एंड ऑफ द डे वो भी हमारी तरह फिर बैठे हो हाथ पे हाथ रख। अनिका, जो श्रीलंका की बंदरगाह थी, चाइनीज ने लोन अदायगी में नाकामी के ऊपर उन्होंने टेक ओवर किया, 99 ईयर्स की लीज पर हासिल कर, लेकिन हमारा ग्वादर पोर्ट पहले ही चाइना के पास लीज पर उनके पास मौजूद है, वो उसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो हम अपने कर्जे की बात करते हैं, जो पहले भी ये थ्योरी मार्केट के अंदर बड़ी प्रवेल कर रही थी कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, दुनिया भर के अंदर किसी कर्ज हासिल करके मंसूबे चलाए जाते हैं, लेकिन अगर आप वो मंसूबे कमर्शियली वायबल ना हो तो अल्टीमेटली श्रीलंका वाला ही हाल होता है। सीपेक की ओवरऑल बात करें, जितने मंसूबों को मैं समझता हूँ, हमारे ओवरऑल हमारे 60-70% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कमर्शियली वायबल हैं, वो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो इस कर्ज को वापस करने की पोजीशन में है। ताहम जिस तरह ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो कमर्शियली वायबल नहीं है, एट द एंड ऑफ डे वो हमारे लिए बर्डन बनेंगे, फिर हमें दूसरे मंसूबों से रकम निकाल के चीन को अदा करना पड़ेगी। अगर कोई भी कर्ज हो, अगर आप अदा नहीं कर पाते, आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जिसने आपको कर्ज दिया है वो उसको टेक ओवर करता है। ठीक है, और चाइना की स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया के मामले में इसी तरह से है। वो एक आधे इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट से कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है दुनिया के डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स को या फिर स्ट्रेटेजिक एरियाज को कैप्चर करने के लिए। अब ये उस मुल्क पे नज़ार है कि वो कर्जा लेता है तो उसको उतारने के लिए कितनी तगदो करता है, उस कर्जे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और हम लोगों के यहाँ जो कर्जे जहां जहां इन्वेस्ट हो रहे हैं उसका रिटर्न क्या आता है, ये हमारे सबके सामने मौजूद है। आने वाली हुकूमत को भी, और ये जो अभी इंटरिम हुकूमत के बाद शहबाज शरीफ साहब के आने की बात हो रही है, इनको भी जरा सोच संभल के फूक के पाँव रखना होगा। हमारे आज के शो से